दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की इंग्लिश बुक से एक लेसन है, लेसन नंबर 8 वेस्टलैंड। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 80 पर एक्सरसाइज है वोकेबलरी एंड ग्रामर। वोकेबलरी में है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पुर करें विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मंदरजा झेल अल्फाज में से एक एक लगाकर। तो ऐसा है कि सबसे पहले हम इन अल्फाज को समझते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम इसको एक एक करके इसमें लगा लेंगे। पहला लफ्ज़ दिया गया है आफ्टर। तो आफ्टर का मतलब है के बाद में। इमीडिएटली का मतलब है फ़ौरन, और आफ्टरवर्ड्स जो है ये भी बाद में इसका मतलब है, लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें दो बातें होंगी, ठीक है। यानी एक एक्शन जो है वो पहले मुकम्मल हो गया होगा और उसके बाद जब दूसरा एक्शन हो तो उसके लिए हम आफ्टरवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। बिफोर का मतलब है पहले, नाउ का मतलब है अभी या इसी वक्त, और फाइनली का मतलब है आखिरकार। नेक्स्ट लफ्ज़ है अनटिल। अनटिल का लफ्ज़ जो है ये हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जब कोई एक्शन कुछ ख़ास वक्त का दौरानिया जो है वो उसमें दिया गया हो तो उसके लिए हम अनटिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट है एज सुन एज, यानी जैसे ही। तो अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नंबर 1 जो है वो दिया गया है डैश गोइंग टू स्लीप आई लाइक टू रीड फॉर हाफ एन आवर। इसका मतलब ये है कि सोने से डैश में आधे घंटे के लिए पढ़ना पसंद करता हूँ। तो अब इसमें आएगा बिफोर। बिफोर, ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले, आई लाइक टू रीड फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे के लिए पढ़ना पसंद करता हूँ। इस तरीके से नंबर 2 को आप देखें, कॉल मी डैश यू गेट टू द होटल ओके। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हम लगा सकते हैं एज सुन एज, जैसे ही। कॉल मी, मुझे कॉल करें, जैसे ही यू गेट टू द होटल, आप होटल को पहुँचे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एज सुन एज मौजू लफ्ज़ है कि हम इसको इस्तेमाल करें। नंबर 3, फर्स्ट वी वेंट टू ऑफर प्रेयर। सबसे पहले हमने नमाज पढ़ ली, ठीक है। तो एक एक्शन मुकम्मल हो गया। डैश वी वेंट टू हैव अ डिनर टुगेदर, और इसके बाद तो यहाँ पर आएगा आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स वी वेंट टू हैव अ डिनर टुगेदर, यानी इसका मतलब ये बन गया कि पहले हमने नमाज पढ़ी फिर हमने साथ खाना खाया। तो इसमें आएगा नंबर 3 में आफ्टरवर्ड्स। नंबर 4 को आप देखें, आई डोंट लुक एट द आंसर, मैंने जवाब को उस वक्त तक नहीं देखा डैश फिनिशिंग द टेस्ट, जब तक कि मैंने टेस्ट को ख़त्म नहीं किया। यानी यहाँ पर आएगा अनटिल, मैंने टेस्ट ख़त्म करने तक जवाब नहीं देखा। आई डिड नॉट चीट, मैंने धोखा नहीं दिया। तो यहाँ पर आएगा अनटिल, क्योंकि ये कुछ ख़ास दौरानिया की बात हो रही है, तो इसी वजह से हम अनटिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट को अब देखें नंबर 5, इफ़ यू सी दिस बुक ऑन सेल फॉर लेस देन $10, अगर ये किताब आपको मिले $10 से कम कीमत पर तो बाई इट, इसको ख़रीद लो। क्यों? डैश इट यूजुअली कॉस्ट्स नियरली 20, इसको ख़रीद लो फ़ौरन। बाई इट इमीडिएटली, इट यूजुअली कॉस्ट्स नियरली 20, क्योंकि इसकी कीमत आमतौर पर 20 के करीब होती है। तो मुकम्मल तर्जुमा इसका इस तरह हो गया कि अगर ये किताब $10 से कम पर दस्तियाब हो तो फ़ौरन ख़रीद लें, इसकी कीमत आमतौर पर 20 के करीब होती है। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट को अब देखें, डैश फॉलोइंग मिसेस अब्रार फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, आई सा हर एंटर द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर आएगा आफ्टर। आफ्टर फॉलोइंग मिसेस अब्रार फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, तकरीबन 1 घंटे तक मिसेस अब्रार के पीछे जाने के बाद, आई सा हर एंटर द रेस्टोरेंट, मैंने उसे एक रेस्टोरेंट में दाखिल होते देखा। तो यहाँ पर आएगा आफ्टर। नंबर 7, वी लुक्ड इन 4 स्टोर्स, हमने 4 दुकानों पर इसको तलाश किया। डैश फाइंडिंग इट इन वन वेरी नियर आवर हाउस, और फाइनली यहाँ पर आएगा, और आखिरकार अपने घर के करीब एक दुकान में इसे पाया। और लास्ट नंबर पर दिया गया है नंबर 8, आई डोंट वॉन्ट इट इन 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट में ये नहीं चाहिए। आई नीड इट नाउ, मुझे अभी ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा नाउ। नेक्स्ट सवाल को आप देखें, ग्रामर से है, फाइंड द रेगुलर वर्ब्स इन ईच लाइन, हर एक लाइन में आप रेगुलर वर्ब को तलाश करें। राइट देम इन द ब्लैंक्स, और जो खाली जगह दी गई है उसमें इसको लिखें। एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस, और इसको जुमलों में भी इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब से क्या मुराद है। तो रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम डी या ईडी का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, यानी वो वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए डी और ईडी का इजाफा किया जाता है, उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। तो नंबर 1 में आप देखें, रीड है, फील है, प्ले है और सी। तो रीड के जो तीनों फॉर्म्स है वो एक जैसे हैं, ठीक है, तो ये नहीं है, फील भी नहीं है, फील फेल्ट फेल्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन है वो है प्ले। क्यों? क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है प्लेड, प्लेड। इसके साथ हम ईडी जब लगा लेते हैं तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो लिहाजा रेगुलर वर्ब इसके अंदर है प्ले। अब हम इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं। इसको आप इस तरह इस्तेमाल करें कि आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट खेली। नंबर सेकंड को आप देखें, लिसन, डू, गो, मेक। तो इसमें जो रेगुलर वर्ब है वो है लिसन, लिसन, लेसनड, लेसन। और इसका जो जुमला हम बनाएंगे, शी लिसन टू द टीचर केयरफुली, उसने उस्ताद की बात गौर से सुनी। नेक्स्ट नंबर 3 में आप देखें, नो, हेल्प, से, थिंक। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ठीक है। और इसका तर्जुमा, इसको अगर आप इसका जुमला बनाएं तो इस तरह आप लिख सकते हैं, दे हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, उन्होंने बूढ़े आदमी को सड़क पार करने में मदद की। नेक्स्ट में नंबर 4 में आप देखें, लाइक जो है ये हमारे पास रेगुलर वर्ब है, लाइक्ड, लाइक्ड। और इसका जुमला है, आई लाइक द न्यू बुक, मुझे नई किताब पसंद आई। नंबर 5 में आप देखें, टेक, ब्रिंग, कट, क्लीन। तो इसमें क्लीन हमारे पास एक रेगुलर वर्ब है, ही क्लीन हिज रूम यस्टरडे, ये इसका जुमला है, उसने कल अपना कमरा साफ किया। नंबर 6 में आप देखें, वॉच, बी, हैव, मीट। तो इसमें है वॉच्ड, 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 यानी देखना। और इसका जो जुमला है वो आप इस तरह बनाएं, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, हमने कल रात एक फिल्म देखी। नेक्स्ट को आप देखें, पुट, बाय, कुक, टीच। तो इसमें जो लफ्ज़ है वो है कुक। और कुक का अगर आप जुमला बनाएं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, वी कुक पाकिस्तानी डिशेज, हम पाकिस्तानी खाने बनाते हैं। नंबर नेक्स्ट जो है नंबर 8, कैच, फाइंड, आंसर, लूज। तो इसके अंदर जो रेगुलर वर्ब है वो है आंसर, क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम इस तरह बनाते हैं, आंसर्ड, आंसर्ड। तो ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, उसने तमाम सवालात के सही जवाब दिए। नेक्स्ट है नंबर 9, वांट, टेल, व्हेन, सेट। तो इसमें वांट हमारे पास रेगुलर वर्ब है, वांटेड, वांटेड। और इसका जो जुमला है वो आप इस तरह बना ले, आई वांटेड टू विजिट द पार्क, मैं पार्क जाना चाहता था या सैर करना चाहता था। और नंबर 10 और लास्ट वन जो है वो है सेल, बिल्ड, ड्रिंक, ओपन। और इसका अगर आप इसको जुमले में इस्तेमाल करें तो ये ओपन है, ओपन यूर बुक्स एट पेज 80, अपनी किताब को पेज नंबर 80 पर खोलें। अच्छा जी, ये तो हो गया पेज नंबर 80 के क्वेश्चंस। अब आते हैं पेज नंबर 81 पर। और पेज नंबर 81 पर सवाल दिया गया है, चेंज द वर्ब इन पैरेंथेसिस इनटू द सिंपल पास्ट। यानी ब्रैकेट के अंदर एक वर्ब हमें दिया गया है और हमने इसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो नंबर 1 को आप देखें, इसमें दिया गया है, आई हियर अ न्यू सॉन्ग ऑन द रेडियो। तो ब्रैकेट के अंदर हमें दिया गया है हियर, और हियर जो है इसकी अब हम पास्ट टेंस लिखेंगे। तो वो क्या है, वो है आई हर्ड अ न्यू सॉन्ग ऑन द रेडियो, ठीक है, मैंने रेडियो पर एक नया गाना सुना। सेकंड को आप देखें, आई रीड 3 बुक्स लास्ट वीक। तो ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब है वो है रीड, और इसके चूंकि तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं तो ये बन जाएगा, आई रेड 3 बुक्स लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते 3 किताबें पढ़ी। नंबर 3 को आप देखें, दे स्पीक इन उर्दू टू द वेट्रेस। तो इसमें आप देखें जो वर्ब है वो है स्पीक, और इसका जो सेकंड फॉर्म है वो है, यानी पास्ट टेंस है, स्पोक। तो ये बन जाएगा, दे स्पोक इन उर्दू टू द वेट्रेस, यानी उन्होंने वेट्रेस से उर्दू में बात की। नेक्स्ट को आप देखें, ही अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द क्लास बट नाउ ही डज नॉट अंडरस्टैंड। तो ब्रैकेट के अंदर अंडरस्टैंड है तो ये बन जाएगा अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड ड्यूरिंग द क्लास बट नाउ ही डज नॉट अंडरस्टैंड। उसने क्लास में समझ लिया लेकिन वो अब नहीं समझ रहा। नंबर 5 को आप देखें, आई फॉरगेट टू बाई सम मिल्क। तो फॉरगेट जो है ये वर्ब की पहली हालत है, और इसकी जो सेकंड फॉर्म है या पास्ट टेंस है वो है फॉरगॉट, आई फॉरगॉट टू बाई सम मिल्क, मैं दूध खरीदना भूल गया। नंबर 6 को आप देखें, शी हैव अ बेबी इन जून। तो यहाँ पर वर्ब की जो पहली हालत है वो है हैव, और हैव की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो है हैड, हैड। तो इसकी पास्ट टेंस हम इस तरह बनाएंगे कि शी हैड अ बेबी इन जून, यानी उसने जून में बच्चे को जन्म दिया। नंबर 7, यू लूज यूर कीज लास्ट वीक। तो लूज जो है ये
फर्स्ट फॉर्म है और इसका जो पास्ट टेंस है वो है लॉस्ट। यू लॉस्ट योर कीज लास्ट वीक, यानी आपने पिछले हफ्ते अपनी चाबियां गुम कर दी। नंबर 8, दे स्विम 500 मीटर। स्विम यहाँ पर वर्ब है और इसका जो सेकंड फॉर्म है वो है स्वेम। दे स्वेम 500 मीटर, यानी उन्होंने 500 मीटर तैराकी की। नंबर 9, एट द एज ऑफ 23 ही बिकम अ डॉक्टर। बिकम का जो पास्ट टेंस है वो है बिकेम। एट द एज ऑफ 23 शी बिकेम अ डॉक्टर, यानी 23 साल की उम्र में वो डॉक्टर बन गई। और लास्ट वन जो है वो है आई नो द आंसर येस्टरडे। नो जो है ये वर्ब की पहली हालत है और इसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है न्यू नोन, तो पास्ट टेंस इसका है आई न्यू द आंसर येस्टरडे, मुझे कल जवाब मालूम था। अच्छा, इसके बाद जो है एक एक्टिविटी आपको दी गई है, उसमें है सर्च फॉर सम इरेगुलर वर्ब्स इन द टेक्स्ट यू हैव रिसेंटली रेड। यानी आपने अभी अभी जो टेक्स्ट आप पढ़ चुके हैं उसमें से इरेगुलर वर्ब्स को आप तलाश करें एंड देन यूज़ देम इन सेंटेंसेस, और फिर उनको जुमलों में आप इस्तेमाल करें। तो ये तो एक्टिविटी है आपको दी गई है, आप खुद करेंगे, लेकिन चलो मैं आपके लिए ये भी कर लेता हूँ। अब इरेगुलर वर्ब्स कौन से हैं? इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम डी और ईड या ईडी की बजाय किसी और तरीके से बनाते हैं। तो जब आप टेक्स्ट को रीड करेंगे तो आपको एक वर्ब नज़र आएगा उसमें ड्रिंक। ड्रिंक जो है ये एक इरेगुलर वर्ब है क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम डी या ईडी का इजाफा नहीं करते बल्कि एक और तरीका अपनाते हैं। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। और इसका जुमला आप इस तरह बनाएं, आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी मैंने एक गिलास पानी पिया। नेक्स्ट वर्ब जो है आप तलाश करेंगे तो आपको मिलेगा मेक। मेक, मेड, मेड। शी मेड अ केक फॉर द पार्टी, उसने पार्टी के लिए केक बनाया। नेक्स्ट है टेक। टेक, टुक, टेकन। तो ही टुक द बुक फ्रॉम द शेल्फ, उसने शेल्फ से किताब उठाई। नेक्स्ट आप देखेंगे ईट। दे एट लंच एट द रेस्टोरेंट, क्योंकि इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो है एट ईटन, उन्होंने रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया। नेक्स्ट है कट। शी कट द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस। कट का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो भी कट की तरह है, कट, कट, कट। उसने कागज़ को छोटे टुकड़ों में काटा। नेक्स्ट वर्ब को आप देखें कैच। तो कैच का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है काट, काट। आई कॉट द बॉल ड्यूरिंग द गेम, मैंने खेल के दौरान गेंद पकड़ी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी जगह पर इसी एक्सरसाइज में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।